जय बजरंग बली। भक्तों, मंगलवार का दिन बहुत ही पावन और चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेने मात्र से बड़ा संकट टल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मंगलवार की रात को ही इतने चमत्कार क्यों होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मंगलवार के इस पावन दिन पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं साक्षात महादेव के 11वें रुद्र संकट मोचन हनुमान जी की वो अखंड गाथा, जिसे सुनने मात्र से भूत पिशाच तो क्या, काल भी अपना रास्ता बदल देता है। पल के झपकाना भूल जाएंगे आप। दिल थाम कर सुनिए बजरंग बली का यह महाचरित्र कथा। हनुमान जी की महिमा अनंत है, उनका चरित्र अगाध है और उनका स्मरण मात्र से ही जीवन के सभी संकटों को हर लेने वाला है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक उनकी कथा का श्रवण या वाचन करने से मनुष्य के जीवन में साहस, बल, बुद्धि और विद्या का संचार होता है। इस परम पवित्र कथा को बिना किसी रुकावट के एक अखंड और प्रभावपूर्ण रूप से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि कल हरहु कलेश विकार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज यह कथा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से होती हुई कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए प्रवाहित हो रही है। इस कथा की शुरुआत वहां से होती है जहां सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी। उस सभा में देवराज इंद्र, ऋषि मुनि और कई अप्सराएं उपस्थित थी। उन्हीं अप्सराओं में एक परम सुंदरी अप्सरा थी जिसका नाम पुंजी कस्तला था। पुंजी कस्तला अपनी सुंदरता और चंचलता के कारण सभा में आकर्षण का केंद्र थी। परंतु एक बार अपनी चंचलता वश उसने एक परम तपस्वी ऋषि की तपस्या में विघ्न डाल दिया। ऋषि ध्यान मगन थे और पुंजी कस्तला ने अज्ञानतावश उनका उपवास कर दिया। ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पुंजी कस्तला की इस भ्रष्टता को देखकर उसे श्राप दे दिया कि जिस रूप और सुंदरता पर तुम्हें इतना अभिमान है, वह रूप अगले जन्म में एक वानरी के समान हो जाएगा। तुम स्वर्ग लोक से च्युत होकर पृथ्वी लोक पर एक वानरी के रूप में जन्म लोगी। ऋषि का यह भयानक श्राप सुनकर पुंजी कस्तला का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वह रोती हुई ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। उसने अत्यंत करुण स्वर में कहा कि हे ऋषिवर, मुझसे अज्ञानतावश ये अपराध हुआ है। कृपया मुझ पर कृपा करें और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पुंजी कस्तला को इस प्रकार अत्यंत पश्चाताप हुआ करते देख ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता। ऋषि का कहना यह था कि मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता। ऋषि ने यही कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर वानर जाति में जन्म तो लेना ही होगा, परंतु मैं तुम्हारे पश्चाताप को देखकर तुम्हें एक वरदान देता हूँ। पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी दिव्यता और अलौकिक सुंदरता बनी रहेगी। तुम इच्छाधारी होगी और तुम्हारी कोख में एक ऐसे महान प्रतापी और सर्वशक्तिमान पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति तीनों लोगों में फैलेगी। वह साक्षात भगवान शिव का अवतार होगा और संसार में संकट मोचन के नाम से पूजा जाएगा। जब तक इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम का नाम रहेगा
तब तक तुम्हारे उस पुत्र की कीर्ति अमर रहेगी। ऋषि के इस वचनानुसार समय आने पर पुंजी कस्तला ने पृथ्वीलोक पर वानर राज कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना अत्यंत सुंदर, संस्कारी और सात्विक विचारों वाली कन्या थी। वानरी रूप में होने के बाद भी उनका मुखमंडल अलौकिक तेज से दमकता रहता था। जब अंजना विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ संपन्न हुआ। राजा केसरी परम पराक्रमी, नीतिवान और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। विवाह के पश्चात सुमेरु पर्वत पर राजा केसरी और माता अंजना सुखपूर्वक रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी माता अंजना को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संतानहीनता का दुख माता अंजना को भीतर ही भीतर सताने लगा। वे दिन रात ईश्वर से एक योग्य संतान की कामना करने लगे। एक दिन सुमेरु पर्वत पर महान ज्योतिषी और महर्षि पिंगल पधारे। राजा केसरी और माता अंजना ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी संतानहीनता का दुख उनके सामने प्रकट किया। महर्षि पिंगल ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर कहा कि हे देवी अंजना, तुम्हारे भाग्य में एक साधारण संतान नहीं लिखा हुआ है। कि हे देवी, तुम्हारे भाग्य में एक साधारण संतान नहीं है, बल्कि एक युग पुरुष का आगमन लिखा है। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की ओर तपस्या करनी होगी। तुम सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर एकाग्रचित होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और वायुदेव की आराधना करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। महर्षि पिंगल की बात सुनकर माता अंजना के मन में आशा की एक नई किरण जागी। उन्होंने संसार के सभी ऐशो आराम को त्याग दिया और सुमेरु पर्वत के घने जंगलों में जाकर एक ऊंचे शिखर पे जाके तपस्या करने लगी। मतलब पर्वत पे जाके वो ओम नमः शिवाय तपस्या प्रारंभ कर दी। माता अंजना की तपस्या अत्यंत कठिन थी। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। केवल जल और वायु के सहारे वे वर्षों तक एक पैर पर खड़ी रहकर भगवान शिव की आराधना करती रही। शीत, घाम, वर्षा और झंझावातों के बीच भी उनका ध्यान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनकी तीव्र तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। माता अंजना के इस कठिन तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे माता अंजना की भक्ति की परीक्षा और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इसी समय त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रृंगी के निर्देशन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था। वे यज्ञ अत्यंत भव्य और विधि विधान से संपन्न हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य और अलौकिक चरु यानी खीर थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, ये साधारण खीर नहीं है, ये देवताओं द्वारा अभिमंत्रित प्रसाद है। इसे अपनी रानियों को खिलाओ, जिससे तुम्हें प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य प्रसाद को आधा भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। शेष आधे भाग के 2 हिस्से किए, जिसमें एक हिस्सा रानी कैकेयी को दिया और दूसरा हिस्सा रानी सुमित्रा को देने ही वाले थे। अचानक एक दिव्य घटना घटी। विधाता के विधान के अनुसार उसी समय एक चील का आकाश मार्ग से उड़ती हुई वहां आई और उसने रानी कैकेयी के हाथ से उस दिव्य प्रसाद का एक अंश अपनी चोंच में दबाकर और तेजी से उड़ गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। राजा दशरथ और रानियां हैरान रह गई।
परंतु यह सब भगवान की लीला का एक हिस्सा था। वह चील उड़ती हुई सुमेरु पर्वत के ऊपर से गुजर रही थी, जहां माता अंजना अपनी आंखें बंद किए दोनों हाथ ऊपर उठाए भगवान शिव के ध्यान में लीन थी। ठीक उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा से वायुदेव ने अपनी गति तेज कर दी। जैसे ही चील सुमेरु पर्वत के ऊपर पहुंची, तेज हवा के झोंके के कारण उसकी चोंच खुल गई और वह दिव्य प्रसाद चील के मुंह से छूटकर सीधे नीचे ही की ओर गिर गया। वायुदेव ने उस दिव्य प्रसाद को अपनी तरंगों में संभाल लिया और अत्यंत पवित्रता के साथ उसे माता अंजना की खुली अंजलि में रख दिया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि अंजना, अपनी आंखें खोलो। ये साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का संयुक्त प्रसाद है। इसे ग्रहण करो। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारी कोख से साक्षात रुद्र के 11वें अवतार का प्रकट होगा। ऐसे करके वो आवाज़ बंद हो गई। जब माता अंजना ने यह आवाज़ सुनी तो तुरंत माता अंजना ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपनी अंजलि में उस अलौकिक प्रसाद को देखा। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और परम श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। प्रसाद ग्रहण करते ही माता अंजना का शरीर दिव्य आभा से चमक उठा। उनके गर्भ में भगवान शिव के 11वें रुद्र ने प्रवेश किया। गर्भकाल के दौरान माता अंजना केवल सात्विक विचारों में मग्न रहती थी। वे भगवान के भजनों में लीन रहती थी। समय बीतता गया और वह पावन घड़ी आ गई जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मंगलवार का दिन चित्रा नक्षत्र और वेदरती योग में सूर्योदय के समय माता अंजना के गर्भ में एक परम तेजस्वी अलौकिक बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही चारों ओर शंख बजने लगे। देवता ने आकाश से फूलों की वर्षा की, गंधर्व गान करने लगे और पूरी प्रकृति आनंदित हो गई। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब पूरे गांव में ढोल नगारे बजे, शंख बजे। पूरे गांव में चहल पहल हो गई। वह बालक जन्म से ही सामान्य शिशुओं जैसा नहीं था। उसके शरीर की बनावट और तेज को देखकर माता अंजना और पिता केसरी चकित रह गए। बालक के शरीर पर सोने के आभूषण, कानों में कुंडल और पीठ पर एक सुंदर पूंछ थी। उसके मुखमंडल से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। माता अंजना ने बालक का नाम अंजनेया रखा, जिसे आगे चलकर हनुमान, मारुति और पवन पुत्र के नामों से भी जाना गया। जन्म के कुछ ही समय बाद बालक मारुति को तीव्र भूख लगी। माता अंजना बालक की कुटिया में सुलाकर वन में कंदमूल और फल लेने के लिए चली गई। बालक मारुति अकेले थे और उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वे भूख के मारे रोने लगे। तभी उनकी दृष्टि पूर्वी आकाश पर पड़ी। जब हनुमान जी छोटे थे, जब अंजना माता उनको घर पे अकेला छोड़ के वो फल लेने गई जंगल में, तब हनुमान जी को भूख लगी तो वो रोने लगे। तब उनकी नज़र सूर्य पे पड़ी। सूर्योदय का समय था और आकाश में लाल रंग का सूर्य चमक रहा था। बालक मारुति को लगा कि आकाश में कोई बहुत बड़ा पका हुआ मीठा फल चमक रहा है। उनकी भूख इतनी तीव्र थी और उनके भीतर की शक्तियाँ इतनी असीम थी कि उन्होंने एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ान भर दी। वे हवा की गति से भी तेज सूर्य की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंच रहे थे, सूर्य का प्रचंड ताप भी उनके तेज के सामने फीका पड़ रहा था। सूर्य देव ने देखा कि एक अद्भुत बालक उनकी ओर आ रहा है, परंतु उस बालक के तेज से स्वयं सूर्य देव भी झुलसने नहीं पा रहे थे। सूर्य देव ने बालक को एक दिव्य शिशु समझकर अपने ताप को शांत कर लिया। उसी दिन राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था, क्योंकि उस दिन अमावस्या का संयोग बन रहा था। राहु ने देखा कि सूर्य को पकड़ने के लिए पहले से ही कोई दूसरा बालक वहां मौजूद है। राहु को लगा कि कोई उसका अधिकार छीन रहा है।
राहु जैसे ही बालक मारुति की ओर झपटा, मारुति ने राहु को भी एक छोटा फल समझा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। राहु भयभीत होकर त्राही त्राही करता हुआ देवराज इंद्र के पास भागा। राहु ने इंद्र से कहा कि हे देवराज, राहु ने जब इंद्र से कहा कि हे देवराज, आज आपने सूर्य को ग्रहसने के लिए मुझे नियुक्त किया था, परंतु आकाश में कोई दूसरा ही राहु घूम रहा है जो सूर्य के साथ साथ मुझे भी निगलना चाहता है। राहु की बात सुनकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर तुरंत उस ओर चल पड़े। जब इंद्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक सूर्य को अपने हाथों में पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। इंद्र ने बालक मारुति को रोकने का प्रयास किया, परंतु मारुति की दृष्टि अब इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत पर पड़ गई। उन्हें लगा कि यह कोई सुंदर खिलौना या सफेद रंग का बड़ा फल है। वे ऐरावत को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने बालक को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का प्रहार कर दिया। वह अमोघ वज्र सीधे बालक मारुति की ओर ठुडी यानी हनु पर जाके लगा। वज्र के प्रहार से बालक अचेत हो गए और आकाश से सीधे एक पर्वत पर गिर पड़े। वज्र के लगने से उनकी ठुडी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हमेशा के लिए हनुमान पड़ गया, क्योंकि ठुडी को हनु कहते हैं। जब वायुदेव ने देखा कि उनके मानस पुत्र पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया है और उनका पुत्र अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा है, तो वायुदेव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने अचेत हनुमान को अपनी गोद में उठा लिया और संसार में बहना बंद कर दिया। वायुदेव ने अपनी गति पूरी तरह रोक दी। वायु के रुकते ही पूरे संसार में हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, गंधर्व सभी श्वास लेने के लिए तड़पने लगे। पेड़ पौधे सूखने लगे। नदियों का वेग थम गया और सृष्टि विनाश की कगार पर पहुंच गई। संसार की इस विकट स्थिति को देखकर सभी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां वायुदेव अपने पुत्र हनुमान को गोद में लेकर उदास बैठे थे। ब्रह्मा जी ने वायुदेव को शांत करने का प्रयास किया और हनुमान को अपने स्पर्श से पुनः जीवित और सत्य का दिया। जैसे ही हनुमान जी जीवित हुए, वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः संसार में वायु का संचार शुरू किया। समस्त सृष्टि ने चैन की सांस ली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है। यह भविष्य में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए आप सभी देवता इस बालक को अपनी अपनी शक्तियां और वरदान प्रदान करें। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं ने हनुमान जी को अलौकिक शक्तियां प्रदान की। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र इस बालक पर कभी निष्प्रभावी रहेगा और इसकी ठुडी वज्र के समान मजबूत होगी, इसलिए इसका नाम हनुमान होगा। सूर्य देव ने वरदान दिया कि वे हनुमान को अपने तेज संतास प्रदान करते हैं और शास्त्र ज्ञान से निपुण करेंगे। यमराज ने वरदान दिया कि हनुमान कभी भी यम के दंड के भागी नहीं होंगे और उन पर काल का प्रभाव नहीं होगा। कुबेर ने उन्हें अपनी गधा और कभी ने समाप्त होने वाले बल का वरदान दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि हनुमान कभी भी जल से पराजित या जलमान नहीं होंगे। भगवान शिव ने वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से हनुमान का वध नहीं किया जा सकेगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा प्राप्ति और प्राकाम्य शित्वी और वसित्व नामक 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की।
साथ ही उन्हें इच्छाधारी होने और लंबी आयु का वरदान दिया। इसलिए हनुमान चालीसे में कहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस प्रकार सभी देवताओं से असीम शक्तियां पाकर बालक हनुमान संसार के सबसे शक्तिशाली बालक बन गए। वरदान पाकर हनुमान जी सुमेर पर्वत पर वापस आ गए। बचपन में हनुमान जी अत्यंत नटखट और चंचल थे। उनके पास असीम शक्तियां थी, जिनका उपयोग वे अक्सर ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर कौतुक करने के लिए करते थे। वे कभी ऋषियों के यज्ञ कुंड को बुझा देते, कभी उनकी पूजा सामग्री बिखेर देते, तो कभी सोते हुए ऋषियों की दाढ़ी मूंछ बांध देते। ऋषि मुनि उनकी इन शरारतों से परेशान तो होते थे, लेकिन हनुमान जी की मासूमियत और उनके प्रति आदर भाव को देखकर वे क्रोधित नहीं हो पाते थे। परंतु हनुमान जी की चंचलता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन हनुमान जी एक परम तपस्वी भृगुवंशी ऋषि के आश्रम में गए और उनकी तपस्या से विघ्न डाल दिया। ऋषि ने सोचा कि यदि इस बालक की शक्तियां पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसकी चंचलता संसार के लिए संकट बन सकती है। ऋषि ने हनुमान जी को एक सौम्य श्राप दिया कि हे बालक, तुम्हें अपने जिस बल और शक्तियों पर इतना अभिमान है, तुम उस बल को अस्थायी रूप से भूल जाओगे। तुम अपनी शक्तियों का उपयोग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों और गौरव की याद नहीं दिलाएगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब तुम्हारा बल पुनः जागृत हो जाएगा। यह श्राप वास्तव में हनुमान जी के लिए एक सुरक्षा कवच और ईश्वर की योजना का हिस्सा था, ताकि वे समय आने पर ही अपना शक्ति का प्रदर्शन करें। श्राप के प्रभाव से हनुमान जी शांत हो गए और एक सामान्य बालक की तरह व्यवहार करने लगे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो माता अंजना ने उनसे कहा कि पुत्र, अब तुम्हारे लिए शिक्षा ग्रहण करने का समय आ गया है। इस संसार में सूर्य देव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वे संपूर्ण जगत को अलौकिक करते हैं और सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। तुम सूर्य देव के पास जाओ और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। हनुमान जी अपनी माता की आज्ञा पाकर एक ही छलांग में सूर्य लोक पहुंच गए। उन्होंने सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम किया और उनसे अपनी शिक्षा देने की प्रार्थना की। सूर्य देव ने कहा कि हे मारुति, मैं तुम्हें शिक्षा तो अवश्य दे देता, परंतु मेरी एक समस्या है। मैं कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। मुझे सृष्टि के नियम के अनुसार निरंतर अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होती है। ऐसी स्थिति में तुम मुझसे शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकोगे? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें। आप अपने रथ पर चलते रहे। मैं आपके रथ के आगे आगे आपके मुख की ओर मुख करके हवा में उल्टा चलूंगा और आपकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करूंगा। हनुमान जी की इस लगन और एकाग्रता को देखकर सूर्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने सूर्य देव रथ के आगे चलते हुए मात्र कुछ ही दिनों में चारों वेदों, मेरी बात ध्यान से सुनिए भक्तों, हनुमान जी ने सूर्य देव के रथ के आगे चलते हुए मात्र कुछ ही दिनों में चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों और समस्त कलाओं की शिक्षा प्राप्त कर ली। उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे गुरु के मुख से निकले हर शब्द का तुरंत आत्मसात कर लेते, यानी याद कर लेते। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने सूर्य देव के चरणों में प्रणाम किया और गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। सूर्य देव ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारी जैसी एकाग्रता और भक्ति देखकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ। मुझे तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तुम शिक्षा पाकर सफल हुए, यही मेरी दक्षिणा है। परंतु हनुमान जी बिना गुरु दक्षिणा दिए संतुष्ट नहीं थे। तब सूर्य देव ने कहा कि यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरा एक कार्य करो। पृथ्वी लोक पर सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है जो मेरा अंश है। वह इस समय संकट में है और इसका बड़ा भाई बाली उसका शत्रु बन चुका है। तुम सुग्रीव के पास जाओ, उसके परम मित्र
और रक्षक बनो। संकट के समय में उसकी सहायता करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वे सुमेरु पर्वत छोड़कर किष्किंधा नगरी की ओर चल पड़े, जहां सुग्रीव रहते थे। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से भेंट प्राप्त की। मेरी बात सुनिए भक्तों, सुग्रीव ने भेंट की और उनके मंत्री व मुख्य सलाहकार बन गए। हनुमान जी की निष्ठा, बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण सुग्रीव उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय मानने लगा। जब हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंचे तो हनुमान जी ने सुग्रीव को इतना प्रेरित किया, इतना प्रेम किया कि सुग्रीव हनुमान जी को प्रसन्न करने लगे। इसी दौरान अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था। भगवान राम अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी माता सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास पर थे। वनवास के दौरान दुष्ट लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगलों पर्वतों को पार करते हुए ऋषमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऋषमुख पर्वत वही स्थान था जहां बाली के डर से सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ छिपकर रहते थे, क्योंकि बाली का श्राप था कि यदि वे ऋषमुख पर्वत पर पैर रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सुग्रीव ने 2 अत्यंत सुंदर धनुष बाणधारी राजकुमारों को पर्वत की ओर आते देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उनके भाई बाली ने इन धनुधारियों को उनका वध करने के लिए तो नहीं भेजा। सुग्रीव ने घबराकर हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, देखो ये 2 तेजस्वी पुरुष कौन हैं जो हमारे पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम रूप बदलकर जाओ और कूटनीति से पता लगाओ कि इनका उद्देश्य क्या है। यदि ये बाली के भेजे हुए दूत है तो हमें तुरंत यहाँ से प्रस्थान करना होगा। हनुमान जी ने सुग्रीव की बात मानकर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण के मार्ग में आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्र और मधुर वाणी में दोनों भाइयों को प्रणाम किया और पूछा कि हे वीरों, आप कौन हैं? आपके चरणों की सुकुमारता और आपके मुख का तेज देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात नारायण और नर के रूप हैं। मैं इस पृथ्वी पर पधारे हैं। आप सिंह जैसी चाल वाले धनुष बाण धारण किए हुए इस दुर्गम वन में किसकी खोज कर रहे हैं? साधु वेश में हनुमान जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, इस ब्राह्मण की वाणी सुनो। इनके शब्दों में व्याकरण की और अशुद्धि नहीं है और इनका स्वर अत्यंत सात्विक है। यह कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रियवर, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम अपने पिता की आज्ञा में वनवास काट रहे हैं। वन में एक दुष्ट राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उसी की खोज में इस पर्वत की ओर आए हैं। क्या आप इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं? भगवान श्री राम के मुख से अपना नाम सुनते ही हनुमान जी के भीतर की आत्मा जागृत हो गई। वे पहचान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि आराध्य देव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी है, जिनके दर्शन के लिए वे युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक वानर रूप में आ गए। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े और साष्टांग प्रणाम किया। हनुमान जी ने गदगद कंठ से कहा कि हे प्रभु, आप तो घट घट की जानने वाले हैं, फिर भी आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा। मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु आप तो अंतर्यामी हैं। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और यहाँ वानर राज सुग्रीव के सेवक रूप में रहता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रेम से हनुमान जी की भूमि से उठाया और अपने गले लगाया
वह मिलन अलौकिक था जहां भक्त और भगवान एक हो गए। भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण के समान ही प्रिय हो। इसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर ले गए जहां सुग्रीव छिपे हुए थे। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उनके भाई बाली और उन्हें राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी को भी बलपूर्वक छीन लिया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को ढाढ़स बंधाया और कहा कि जो मित्र के दुख से ही दुख नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। मैं बाली का वध करके तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी वापस दिलाऊंगा। भगवान श्री राम ने अपने वचनानुसार एक ही बाण में महाबली बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। बाली के पुत्र अंगद और युवराज घोषित किया गया। राजा बनने के बाद सुग्रीव कुछ समय के लिए भोग विलास में डूब गए और माता सीता की खोज का वचन भूल गए। तब लक्ष्मण जी के क्रोधित होने पर हनुमान जी ने सुग्रीव को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। सुग्रीव ने तुरंत चारों दिशाओं में वानर सेना की टुकड़ियों को माता सीता की खोज के लिए भेजा। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल को नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे और उस दल में हनुमान जी, जाम्बवंत, नील और अन्य मुख्य वानर शामिल थे। प्रस्थान करने से पहले भगवान श्री राम जानते थे कि सीता की खोज का मुख्य कार्य हनुमान जी ही सिद्ध करेंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर अपने नाम की मुद्रिका यानी अंगूठी दी और कहा कि हे हनुमान, जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें यह मुद्रिका देना जिससे वे जान सके कि तुम मेरे ही दूत हो। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अत्यंत श्रद्धा से अपने मुख में रख लिया और प्रभु के चरणों को छूकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वानर का दल जंगलों, गुफाओं और पर्वतों को छानता हुआ अतः विशाल समुद्र के तट पर पहुंचा। सामने अनंत समीप सागर फैला हुआ था जिसकी लहरें गरज रही थी। उस विशाल समुद्र को देखकर सभी वानर निराश हो गए। वे सोचने लगे कि इतनी बड़ी बाधा को पार करके लंका कौन जाएगा और माता सीता का पता कैसे लगाएगा। सभी वानर हताश होकर बैठ गए। अंगद ने कहा कि मैं समुद्र पार तो जा सकता हूँ, परंतु वापस आने में मुझे संशय है। कोई और वानर इतनी दूर तय करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसी समय वानर दल के सबसे वृद्ध और बुद्धिमान जाम्बवंत जी के दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, जो चुपचाप एक कोने में शांत भाव से बैठे हुए थे। हनुमान जी को ऋषि के श्राप के कारण अपने बल का स्मरण नहीं था। जाम्बवंत जी ने उनके पास गए जाके और बोले कि हे पवन कुमार हनुमान, तुम इस प्रकार शांत क्यों बैठे हो? तुम तो संकट मोचन हो। तुम्हारे लिए इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारी गति वायु के समान तीव्र है। तुम बुद्धि, विवेक और बल के भंडार हो। उठो वीर और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा जन्म ही भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है। जैसे ही जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल, उनकी शक्तियों और उनके गौरव का स्मरण कराया, वैसे ही ऋषि का श्राप समाप्त हो गया। हनुमान जी के भीतर का सोता हुआ सिंह जाग गया उठा। उनका शरीर अचानक विशाल होने लगा। उनका तेज पर्वतों को मात देने लगा। उन्होंने एक भयंकर गर्जना की जिससे समुद्र का जल कांप उठा। हनुमान जी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग चिंता न करें। मैं इस समुद्र को एक ही छलांग में पार कर जाऊंगा और रावण सहित पूरी लंका को नष्ट करके माता सीता को वापस ले आऊंगा। जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हें अभी केवल माता सीता का पता लगाना है, बाकी का कार्य प्रभु श्री राम स्वयं करेंगे। तुम जाओ और कल्याणकारी सिद्ध हो। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत के शिखर पर अपने पैर जमाए। जब उन्होंने छलांग लगाने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ा और बल लगाया तो वह विशाल पर्वत भी पृथ्वी से धंसने लगा। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और आकाश में उड़ गए। वे हवा की गति से समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे।
उनकी इस यात्रा के में देवता ने उनकी परीक्षा और सहायता के लिए कई बाधाएं भेजी। सबसे पहले समुद्र देव से सोचा कि श्री राम के दूत हनुमान थक जाएं, इसलिए उन्होंने समुद्र के भीतर स्थित मेनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर उठो और हनुमान जी को आराम करने के लिए स्थान दो। मेनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला और उसने हनुमान जी से विश्राम करने का आग्रह किया, परंतु हनुमान जी ने कहा कि राम काजू किने बिन मोही कहाँ विश्राम। यानी उन्होंने मेनाक पर्वत को केवल हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए सर्पों के माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने आकाश में हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा कि आज देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनने के लिए भेजा है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि माता, मुझे प्रभु राम का कार्य करने जाने दे, लौटकर मैं स्वयं आपका भोजन बन जाऊंगा। परंतु सुरसा नहीं मानी, उसने अपना मुख फैलाना शुरू किया। सुरसा ने जितना अपना मुख बड़ा किया, हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दोगुना बड़ा किया, दोगुना बढ़ा लिया अपनी। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने पल भर में अपना रूप एक छोटे मच्छर के समान कर लिया और सुरसा के खुले मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल गए। उन्होंने हवा में खड़े होकर सुरसा को प्रणाम किया और कहा कि माता, मैंने आपकी प्रतीक्षा पूरी कर दी है, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। सुरसा उसकी इस बुद्धि चातुरी से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ने पर समुद्र में एक और भयानक राक्षसी रहती थी, जिसका नाम था सिंहिका था। सिंहिका के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और प्राणियों की परछाई को पानी से पकड़ लेती थी, जिससे वह प्राणी आगे नहीं बढ़ पाता था और नीचे गिर जाता था। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी ने महसूस किया कि उनकी गति कोई रोक दी गई है। उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें सिंहिका राक्षसी दिखाई दी। हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को विशाल किया और सिंहिका के मुंह में घुसकर उसके हृदय को चीरते हुए बाहर निकल गए। सिंहिका का वध करके हनुमान जी ने समुद्र पार किया। वो लंका के तट पर पहुंचे। लंका अत्यंत भव्य सोने की बनी हुई नगरी थी, जो त्रिकुटाचल पर्वत पर स्थित थी। उसकी सुरक्षा अत्यंत सुदृढ़ थी। हनुमान जी ने लंका की भव्यता देखी और सोचा कि इतने विशाल रूप में लंका में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। उन्होंने एक छोटा सा रूप धारण किया और रात के समय लंका में प्रवेश करने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की एक भयंकर राक्षसनी पहरा दे रही थी। उसने छोटे से वानर को देखते ही रोक लिया और क्रोधित होकर कहा कि तू कौन है? चोर की तरह लंका में घुस रहा है। क्या तुझे पता नहीं है कि यहाँ बिना आज्ञा के कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता? हनुमान जी ने लंकिनी को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब वे नहीं मानी और उन पर प्रहार करने लगी, आगे बढ़ी, तो हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ के एक मुक्के से उस पर प्रहार किया। हनुमान जी का वह एक मुक्का इतनी शक्तिशाली था कि लंकिनी खून की उल्टी करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। वह समझ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। लंकिनी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे वीर, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान देते समय कहा था कि जब कोई वानर तुम्हें अपने प्रहार से व्याकुल कर दे, जब तुम समझ लेना कि राक्षसों के विनाश का समय निकट आ गया है। लंका का विनाश अब निश्चित है। अब सुखपूर्वक लंका में प्रवेश करें। लंका में प्रवेश करके हनुमान जी माता सीता की खोज करते लगे। वे रावण के महल अथवा पुरशालाओं और बगीचों में गए, परंतु उन्हें कहीं भी माता सीता दिखाई नहीं दी। वे थोड़े चिंतित हुए। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे महल पर पड़ी जो अन्य महलों से बिल्कुल भिन्न था। उस महल के प्रांगण में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। दीवारों पर भगवान हरि के आयुध अंकित थे और वहां से राम राम के जप की मधुर ध्वनि आ रही थी। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए कि इस राक्षसी नगरी में ऐसा राम भक्त कौन रहता है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और महल के भीतर प्रवेश किया। वह महल रावण के छोटे भाई विभीषण का था। विभीषण जैसे ही सोकर उठे, उन्होंने मुख से राम 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 नाम का आचरण किया। हनुमान जी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। दोनों का परिचय हुआ।
विभीषण ने जब जाना कि ये साक्षात पवन पुत्र हनुमान है और प्रभु श्री राम के दूत हैं, तो ये अत्यंत आनंदित हुए। विभीषण ने कहा कि हे हनुमान, मैं इस लंका में राक्षसों के बीच वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ रहती है। क्या प्रभु श्री राम मुझ जैसे पापी पर भी अपनी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हे प्रभु, राम अत्यंत कृपालु है, वे केवल प्रेम और भक्ति देखते हैं। हनुमान जी ने विभीषण से माता सीता के स्थान के बारे में पूछा। विभीषण ने बताया कि रावण ने माता सीता को अपने महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में रखा है। वे वहाँ कड़े पहरे में दुखी अवस्था में बैठी रहती है। हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर उन्होंने एक ऊंची सिंसपा अशोक के वृक्ष की घनी पत्तियों के बीच खुद को छिपा कर लिया। वहां से उन्होंने नीचे देखा, माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, बाल बिखरे हुए थे और वे निरंतर आंसू बहाते हुए मन ही मन में श्री राम का स्मरण कर रही थी। उनके चारों ओर भयानक राक्षसियां तैनात थी जो उन्हें डरा धमका रही थी। इसी समय लंकापति रावण अपनी रानियों और सैनिकों के साथ अशोक वाटिका में आया। उसने माता सीता को डराते हुए कहा कि हे सीता, तुम राम का ध्यान छोड़ दो और मेरी पटरानी बन जाओ। मैं तुम्हें संसार के सारे सुख दूंगा। यदि तुमने 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। माता सीता ने घास के एक तिनके को अपने और रावण के बीच ओट में रखा और अत्यंत दृढ़ता से कहा कि हे दुष्ट रावण, तू नीच है, तूने छल से मेरा हरण किया है। मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी के बाणों के सामने तेरा ये सोने का साम्राज्य तिनकों के समान नष्ट हो जाएगा। तू अपनी मौत का आमंत्रण दे रहा है। रावण क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने तलवार निकाल ली, परंतु उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे शांत किया और वहां से ले गई। रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को डराकर वश में करो। रावण के जाने के बाद सभी राक्षसियां माता सीता को डराने लगी। उन्हीं राक्षसियों में त्रिजटा नाम की एक सात्विक राक्षसी थी जिसे माता सीता अपनी माता के समान मानती थी। त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों से कहा कि शांत हो जाओ, मैंने आज रात एक भयानक स्वप्न देखा है। स्वप्न में एक वानर से लंका को जला दिया, रावण के सभी सैनिक मारे गए और श्री राम की विजय हुई। त्रिजटा के स्वप्न की बात सुनकर सभी राक्षसियों को डर गई और दूर जाके सो गई। अब अशोक वाटिका में सन्नाटा था। माता सीता अत्यंत व्याकुल थी। वे सोच रही थी कि प्रभु ने अभी तक मेरी सुध क्यों नहीं ली। क्या वे भूल गए हैं? वृक्ष के ऊपर बैठे हनुमान जी माता सीता की व्याकुलता को देख रहे थे। उनका हृदय भर गया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अचानक इनके सामने गया तो ये मुझे रावण को मायावी रूप समझकर डर सकती है। इसके लिए हनुमान जी ने मधुर स्वर में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर वनवास और सीता हरण तक की कथा का गान करना शुरू कर दिया। भगवान राम की महिमा सुनकर माता सीता ने चकित होकर ऊपर देखा। उन्होंने पूछा कि कौन है ये अमृत रूपी कथा सुनाने वाला, मेरे सामने आओ। तभी हनुमान जी ने ऊपर से भगवान श्री राम की दी हुई दिव्य मुद्रिका को माता सीता की गोद में गिरा दिया। माता सीता ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, वे तुरंत पहचान गई उस पर राम नाम अंकित था। माता सीता को विश्वास हो गया कि यह कोई माया नहीं है। उसी समय हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतर आए और अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हे माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। प्रभु ने आपकी खोज के लिए मुझे भेजा है और आपकी पहचान के लिए उन्होंने यह मुद्रिका मुझे दी थी। सीता माता ने हनुमान जी को देखा। वे आकार में बहुत छोटे वानर लग रहे थे। सीता जी के मन में संशय हुआ कि इतने छोटे छोटे वानर भला रावण की विशाल और मायावी राक्षस सेना से तो कैसे लड़ेंगे। सीता माता एक संशय भांपकर हनुमान जी ने भगवान को याद किया और अपने शरीर को विशाल कंचन के पर्वत के समान बड़ा कर दिया। उनका वह विशाल और प्रतापी रूप देखकर माता सीता का संशय दूर हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि ये वानर अवश्य ही राक्षसों का अंत करने में सक्षम होगा।
हनुमान जी ने पुनः अपना छोटा रूप धारण कर लिया। सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और प्रभु श्री राम को कुशल क्षेम पूछा। हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु आपके वियोग में अत्यंत दुखी है। वे रात दिन बस आपका ही स्मरण करते हैं। आप चिंता न करें, बहुत जल्दी ही प्रभु वानर सेवा के सेना के साथ यहाँ आएंगे और रावण का सर्वनाश करके आपको मान सम्मान ले जाएंगे। हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी। अशोक वाटिका में चारों ओर सुंदर पके हुए फल लटके देख उनके मुख में पानी आ गया। उन्होंने माता सीता से कहा कि माते, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। इस वाटिका में सुंदर फल लगे हैं। यदि आपका आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। माता सीता ने कहा कि पुत्र, यह वाटिका रावण की है और इसकी सुरक्षा अत्यंत क्रूर राक्षस करते हैं। तुम यहाँ फल कैसे खाओगे? हनुमान जी ने कहा कि माते, आप इसकी चिंता न करें, मुझे इन राक्षसों से कोई भय नहीं है। माता सीता ने उन्हें फल खाने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही हनुमान जी वृक्षों पर चढ़ गए। उन्होंने केवल फल ही नहीं खाए बल्कि राक्षसों को चिढ़ाने के लिए बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। वाटिका के राक्षसों ने जब ये देखा तो वे हनुमान जी को रोकने के लिए दौड़े, परंतु हनुमान जी ने उन सभी राक्षसों को मार गिराया। अशोक वाटिका के विनाश की खबर सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने बड़े बड़े योद्धाओं और सैनिकों को उस वानर को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी एक विशाल खंबे पर बैठ गए और जो भी राक्षस उनके पास आता वे उसे अपने मुक्के और लात से यमलोक पहुंचा देते। रावण ने इसके बाद अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भारी सेना के साथ भेजा। अक्षय कुमार अत्यंत अभिमानी और पराक्रमी था। उसने हनुमान जी पर कई अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने उसके सभी अस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया और अंत में अक्षय कुमार के साथ रथ को भी उठाकर घुमाया और उसी भूमि पर पटक कर उसका वध कर दिया। अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण शोक और क्रोध में पागल हो गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली और प्रतापी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। रावण ने कहा कि उस वानर को जीवित पकड़ के मेरे सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वह किसका दूत है। मेघनाद दिव्य रथ पर सवार होकर अशोक वाटिका पहुंचा। उसने हनुमान जी के साथ घोर युद्ध किया। हनुमान जी ने मेघनाद के रथ को तोड़ दिया और उसके सैनिकों को संहार किया। जब मेघनाद ने देखा कि यह वानर साधारण बल वश में नहीं आने वाला तो उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते थे ब्रह्मास्त्र के प्रहार को विफल कर सकते थे क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, परंतु उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र का अनादर करना उचित नहीं होगा। ब्रह्मा जी के समान की रक्षा के लिए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बांध दिया। वे अचेत होने का स्वांग रचकर भूमि पर गिर पड़े। मेघनाद और उनके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे हनुमान जी को भारी जंजीरों से बांधकर रावण की राजसभा में ले गए। रावण की सभा अत्यंत वैभवशाली थी। रावण सोने के सिंहासन पर बैठा था और उसके दुखों और 10 मुखों में अहंकार टपक रहा था। हनुमान जी को बंधे देखकर रावण ने ठहाका लगाया और पूछा कि अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने मेरी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया और मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया? क्या मुझे अपनी जान का डर नहीं है? क्या तुझे अपनी जान का डर नहीं है? हनुमान जी ने बिना किसी भय के रावण की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हे रावण, सुन, मैं उस सर्वशक्तिमान अंजना अविनाशी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, जिनके बल पर ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, जिनके बल की एक कला को पाकर तूने तीनों लोकों को जीता है। मैंने तेरी वाटिका को इसलिए उजाड़ा क्योंकि मुझे भूख लगी थी और तेरे राक्षसों ने मुझ पर हमला किया, इसलिए मैंने आत्मरक्षा में उनका वध किया। हनुमान जी ने आगे कहा कि रावण, तू अभी भी संभल जा, सीता माता साक्षात जगदम्बा है, उन्हें समान सहित प्रभु श्री राम को सौंप दे और उनकी शरण में चला जा। प्रभु अत्यंत दयालु है, वे तेरी सारी भूलें क्षमा कर देंगे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा ये सोने का साम्राज्य, तेरा कुल और तेरा घमंड सब मिट्टी में मिल जाएगा। राम के बाणों से तुझे काल भी नहीं बचा पाएगा। रावण,
हनुमान जी के इन कड़वे और सत्य वचनों को सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगे। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस धृष्ट वानर का वध कर दिया जाए। जैसे ही सैनिक हनुमान जी का वध करने के लिए आगे बढ़े, रावण के भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। विभीषण ने नीति की बात कहते हुए कहा कि राजन, शास्त्र के अनुसार दूत का वध करना सर्वथा अनुचित और पाप है। दूत केवल अपने स्वामी का संदेश लाता है। इसने जो भी अपराध किया है, इसके लिए इसे कोई दूसरा दंड दिया जा सकता है, परंतु प्राण दंड नहीं दिया जाना चाहिए। सभा के अन्य मंत्रियों ने भी विभीषण की बात समर्थन किया। रावण ने विभीषण की बात मान ली, परंतु वह हनुमान जी को बिना दंड दिए छोड़ना नहीं चाहता था। रावण ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा कि वानरों को अपनी पूंछ से सबसे अधिक प्रेम होता है। यदि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए तो इसका सारा घमंड चूर हो जाएगा। इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी और तेल डालो और उसमें आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसके स्वामी को भी मेरी शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। रावण का आदेश पाते ही राक्षस दौड़े। वे लंका के सारे कपड़े और घी तेल इकट्ठा करने लगे। हनुमान जी ने मन ही मन में ईश्वर का स्मरण किया और अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। पूंछ जितनी लंबी होती राक्षस उतना ही ज्यादा कपड़ा और तेल उस पर लपेटते। लंका के सारे घरों के कपड़े और तेल समाप्त हो गए, परंतु हनुमान जी की पूंछ समाप्त नहीं हुई। अंततः राक्षसों ने थक हार कर जैसे तैसे पूंछ पर कपड़ा लपेटकर और उसमें आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही राक्षसों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए और हनुमान जी का उपवास होने लगे। माता सीता को जब पता चला कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि सीतहि चेरी राम कन्हैया, अग्निदेव हो हनुमान कहूँ चढ़ैया। अर्थात अग्निदेव, यदि मन वचन और कर्म से पतिव्रता हूँ तो आप हनुमान के लिए शीतल हो जाइए, उन्हें तनिक भी कष्ट न हो। सीता माता की प्रार्थना और हनुमान जी के अपने तेज के प्रभाव से अग्निदेव साक्षात बर्फ के समान शीतल हो गए। हनुमान जी को पूंछ में लगी आग से कोई पीड़ा नहीं हुई, बल्कि उन्हें आनंद आने लगा। जब हनुमान जी ने अपनी लीला शुरू की, उन्होंने जोरदार झटका देकर अपनी सारी जंजीरें तोड़ दी। वे एक ही छलांग में रावण के महल के ऊंची अटारी पर जा बैठे। उन्होंने अपना शरीर पुनः विशाल कर दिया। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ को हवा में लहराया और एक महल से दूसरे महल कूदना शुरू कर दिया। तेज हवा चल रही थी जिससे आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। हनुमान जी ने रावण के महल, मंत्रियों, घरों, सैनिकों और शालाओं और पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। देखते ही देखते सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रोने चिल्लाने की आवाज़ों से लंका गूंज उठी। हनुमान जी ने केवल विभीषण के महल को नहीं जलाया, क्योंकि वह एक हरि भक्त का घर था। पूरी लंका को भस्म करने के बाद हनुमान जी समुद्र तट पर गए और उन्होंने अपनी पूंछ की आग और समुद्र के जल से बुझा दिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी पुनः अशोक वाटिका से माता सीता के पास पहुंचे। उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया, प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। माता सीता ने हनुमान जी को हृदय से आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी चूड़ामणि, सिर का आभूषण उतारकर हनुमान जी को दी और कहा कि हे पुत्र, यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम को देना और उनसे कहना कि यदि वे 1 महीने के भीतर मुझे लेने नहीं आए तो वे सीता को जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता को सांत्वना दी और कहा कि माता, आप धैर्य रखें, प्रभु बहुत जल्द आएंगे। हनुमान जी माता सीता से विदा लेकर पुनः महेंद्र पर्वत की ओर उड़ चले। समुद्र पार करके जब हनुमान जी वापस वानर दल के पास पहुंचे तो सभी वानर ने उनका भव्य स्वागत किया। हनुमान जी के मुख पर विजय का तेज देखकर सभी जान गए कि कार्य सफल हो गया है। हनुमान जी ने सभी को माता सीता का संदेश सुनाया। इसके बाद पूरा वानर दल किष्किंधा की ओर चल पड़ा। रास्ते में सुग्रीव का प्रसिद्ध मधुवन पड़ता था। अंगद और हनुमान जी की अनुमति से भूखे प्यासे वानरों ने मधुवन में प्रवेश किया। वहां के रक्षकों को पीटा और छल कर फल खाए और शहद पिया। जब सुग्रीव को इसकी सूचना मिली तो वे समझ गए कि वानर सफल होकर लौटे हैं, अन्यथा किसी भी मधुवन को उजाड़ने का साहस नहीं होता। वानर दल प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित हुआ। हनुमान जी ने आगे बढ़कर प्रभु राम को
इस साष्टांग प्रणाम किया और माता सीता की दी हुई चूड़ामणि उनके हाथों में रख दी। चूड़ामणि को देखकर भगवान श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, मेरी सीता कैसी है? उसने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? हनुमान जी ने अत्यंत करुण भाव से सीता माता की दशा का वर्णन किया और कहा कि हे प्रभु, सीता माता दिन रात आपकी राह देखती है, वह आपके वियोग में तड़प रही है। उन्होंने कहा कि यदि आप शीघ्र नहीं आए तो वे प्राण त्याग देगी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पुनः अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे हनुमान, तुमने जो कार्य किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा उपकारी नहीं। इसके बाद भगवान श्री राम की आज्ञा से विशाल वानर सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र तट पर पहुंचकर वानर सेना ने नल और नील के नेतृत्व में पत्थरों पर श्री राम नाम लिखकर समुद्र पर एक भव्य सेतु पुल का निर्माण किया। यह भी हनुमान जी और राम नाम की महिमा थी कि भारी भारी पत्थर भी पानी में तैरने लगे। पुल पार करके राम की सेना लंका के मैदान में पहुंच गई। भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले शांति का एक अंतिम प्रयास करने के लिए बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा, परंतु अहंकारी रावण ने नहीं माना। परिणाम स्वरूप राम और रावण के बीच ऐतिहासिक और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में हनुमान जी ने अपनी वीरता के ऐसे जोहर दिखाए कि राक्षसी सेना में भगदड़ मच गई। वे अपने विशाल रूप से राक्षसों को कुचल देते, बड़े बड़े पर्वतों से उनके रथों को चूर्ण कर देते। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने कपट युद्ध करके हुए लक्ष्मण जी का वीरघातिनी शक्ति का प्रहार कर दिया। वह शक्ति इतनी भयानक थी कि लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी की मूर्छ देखकर भगवान श्री राम साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। लंका के वैद्य सुषेण को हनुमान जी विभीषण की सलाह पर उनके घर सहित उठा लाए। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी और कहा कि इनकी जान केवल एक ही उपाय से बच सकती है। हिमालय पर्वत पर द्रोणागिरी नाम का एक शिखर है जहाँ संजीवनी बूटी पाई जाती है। यदि सूर्योदय से पहले वह बूटी लाकर इसका रस लक्ष्मण जी को दे दिया जाए तो वे जीवित हो पाएंगे, अन्यथा सूर्योदय होते ही इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हिमालय पर्वत लंका से हजारों योजन दूर था और समय बहुत कम था। इस असंभव कार्य को पूरा करने का बीड़ा एक बार फिर संकट मोचन हनुमान जी ने उठाया। हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों को छुआ और एक ही छलांग में आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। रावण को जब इस बात का पता चला तो उसने हनुमान जी के मार्ग में बाधा डालने के लिए कालनेमी नामक एक मायावी राक्षस को भेजा। कालनेमी ने मार्ग में एक सुंदर आश्रम बनाया और साधु का रूप धारण कर राम नाम का जप करने लगे। हनुमान जी जब वहां से गुजर रहे थे तो राम नाम सुन के वे नीचे उतर आए। कालनेमी ने कपट से उनसे कहा कि वीर, तुम थक गए होंगे, यहाँ विश्राम कर लो और इस सरोवर में स्नान करके जल ग्रहण कर लो, फिर आगे जाना। हनुमान जी जैसे ही उस सरोवर में स्नान करने लगे, वहाँ एक भयंकर मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वह मगरमच्छ वास्तव में एक स्थापित अप्सरा थी। हनुमान जी ने उस मगरमच्छ को वध कर दिया, जिससे वह अप्सरा श्राप मुक्त हो गई। उसने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आश्रम में बैठा साधु कोई महात्मा नहीं बल्कि रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी है, वह आपको धोखा दे रहा है। हनुमान जी ने तुरंत सरोवर से बाहर निकलकर कालनेमी को पकड़ लिया और उसकी माया का अंत करते हुए उसका वध कर दिया। इसके बाद वे तेजी से द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, परंतु वहां पहुंचकर हनुमान जी भ्रमित हो गए। रावण की माया और देवताओं की इच्छा के कारण वहाँ भी सभी बूटियाँ एक समान चमक रही थी। हनुमान जी की समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। समय तेजी से बीत रहा था और सूर्योदय की घड़ी निकट आ रही थी। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं बूटी ढूंढने में अधिक समय नष्ट करूंगा तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हनुमान जी ने जय श्री राम का जय घोष किया और अपने विशाल रूप में आकर उसे पूरे द्रोणागिरी पर्वत के शिखर को ही अपनी हथेली पर उठा लिया। ये पूरे पर्वत को लेकर हवा में गति से लंका की ओर वापस उड़ चले। जब वे आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर गुजर रहे थे तो भरत जी ने देखा कि आकाश में कोई विशाल राक्षस किसी पर्वत को लेकर जा रहा है। भरत ने कोई शत्रु समझकर बिना
बिना फल का बाण एक हनुमान जी पर चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी हे राम कहते हुए नीचे गिर गए। राम नाम सुनकर भरत जी चौंक गए। वे तुरंत उनके पास आए और उनका सिर अपनी गोद में रख कर लिया। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और पूरी घटना सुनाई कि किस प्रकार लक्ष्मण जी मूर्छित थे और वे उनके लिए संजीवनी पर्वत लेके जा रहे हैं। भरत जी को अपनी भूल पर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे वीर, मेरे बाण के प्रहार से आप घायल हो गए और समय कम है, आप मेरे बाण पर बैठ जाए, मैं अपने बाण के वेग से आपको तुरंत लंका पहुंचा देता हूं। हनुमान जी ने भरत जी के इस प्रेम और बल को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद में स्वयं ही वायु वेग में पहुंचा जाऊंगा। हनुमान जी पुण्य पर्वत को उठाकर लंका पहुंचे। वैद्य सुसेन ने तुरंत पर्वत से संजीवनी बूटी को पहचाना, उसका रस तैयार किया और लक्ष्मण जी के मुख में डाला और लक्ष्मण जी वापस पहले जैसे जीवित हो गए। इसी प्रकार हनुमान जी ने पूरे जीवन में इतने साक्षात्कार ऐसे काम किए हैं जो हमें सीखने चाहिए। यह हनुमान जी की कथा समाप्त होती है यहाँ पर, हनुमान जी के पूरे कांड। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उन्हें सिंदूर और चोला चढ़ाना चाहिए। बूंदी के लड्डू या चने के गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद शांत चित्त होकर इस पावन मंगलवार की कथा का श्रवण कर पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति भाव बुद्धि और साहस के बल पर जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक होने के साथ साथ परम ज्ञानी और अत्यंत विनम्र भी है। उनका चरित्र हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या सुनाता है, उस पर हनुमान जी का असीम कृपा सदा बनी रहती है। उसके घर में सुख शांति समृद्धि और आनंद का वास होता है। इसी प्रकार श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की यह दिव्य मंगलकारी और पावन कथा यहाँ संपन्न होती है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, बोलो पवन पुत्र बजरंग बली की जय हो।